हेलो बेटा, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे एकेडमी पर हम प्रेजेंट हैं क्लास 8th मैथ लेकर बेटा, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा इंट्रोडक्शन, आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसे बेटा वेरिएबल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेरिएबल। ठीक है बेटे, तो आइए हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल क्या है बेटा कि ऑल letters are called वेरिएबल। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे A, V, C, D, X, Y, Z एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है बेटे, आइए इसका हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा बेटा क्या है? सेकेंड पॉइंट है हमारा कांस्टेंट। क्या बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है बेटा? ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट बेटे। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसके कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 25 एक्सेट्रा। बेटा ये सब क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है बेटा, आइए इसका हम थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक बेटा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है बेटे, वो क्या होता है बेटा? वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आइए बेटा एग्जांपल में देखते हैं। जैसे हमारा हो गया 5x। 5x क्या बेटा? एक्सप्रेशन है मेरा बेटा। जैसे 7x + 4, ये बेटा भी एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटे, x/9 ये भी हमारा एक्सप्रेशन है बेटे। ठीक है, और 7p - 4 बेटा, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटा, ये सब हमारे एक्सप्रेशन हैं एक्सेट्रा। ठीक है बेटे, तो आइए अब हम अपना चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है बेटा हमारा क्या? चौथा पॉइंट बेटा इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। चौथा पॉइंट बेटा हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू कर देते हैं बेटा। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं? इक्वल टू कर देते हैं। जैसे बेटा देखते हैं एग्जांपल में, जैसे ये लिखा गया 5x = 0, ये बेटा हमारा इक्वेशन बन गया। फर्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे 7x + 4 = 9, बेटा ये भी हमारा इक्वेशन बन गया। क्यों बन गया बेटा? जो हमारा ये इक्वल टू होता है ना बेटा, इसके कारण ये इक्वेशन बन गया। जब ये इक्वल टू मतलब कि इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या होता है बेटा? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इक्वल टू के बाद वाले पार्ट को हम इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो आइए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपना। हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, तीसरा एग्जाम्पल है कि 8p - 7 = 15। ठीक है बेटे, ये भी हमारा क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू के बराबर है बेटा। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है बेटे, और इस पोजीशन को जो हमारा इधर होता है, इसको हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है बेटे, आइए बेटा पांचवा पॉइंट देखते हैं अपना। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा? फिफ्थ पॉइंट अपना क्या है बेटा कि हम देखते हैं कि बेटा कि ये लीनियर क्या होता है बेटा? लीनियर। ठीक है बेटे, लीनियर मीन्स दैट होता है बेटा, लीनियर व्हेन द पावर अथवा और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल in equation is 1। बेटा 1 क्या कह रहा है कि बेटा हमारे जो
इक्वेशन होता है, इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल हो बेटा उसका जो पावर होना चाहिए ना बेटा 1 होना चाहिए। तो आइए बेटा एग्जांपल में देखते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन क्या लिया 4x = 7। तो बेटा इसमें हमारे फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं बेटा वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल जो है बेटे, तो वेरिएबल इसमें क्या x है और बेटा x की पावर क्या है 1 है, x की पावर ये पावर इसकी 1 है। ठीक है बेटे, तो ये हमारा क्या है, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा लीनियर इक्वेशन है। आगे बेटा सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा हमारा है 9x² + 4 = 11। तो आइए बेटा देखते हैं इसमें वेरिएबल क्या है अपना, वेरिएबल बेटा क्या है, वेरिएबल अपना बेटा क्या है x² है। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका पावर जो है एक्सपोनेंट क्या है 1 नहीं है 2 है, तो इसलिए बेटा इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, यह लीनियर इक्वेशन नहीं है बेटा। तो आइए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अपने पास बेटा क्या है 7x + 4 = 9x - 4। देखिए बेटा ये आ गया, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा भी इक्वेशन है बेटा, ये भी इक्वेशन है। बट इसमें ध्यान दीजिएगा कि देखो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है। क्या है बेटा सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है, ये भी हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है बेटा अपना, वेरिएबल क्या है बेटे, वेरिएबल अपना x है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी x है, राइट हैंड साइड भी x है, सेम वेरिएबल है। और सेम वेरिएबल की पावर भी बेटा क्या है 1 है। पावर बेटा क्या है इसकी, अगर यहाँ पूछा जाए पावर अथवा एक्सपोनेंट दोनों क्या है बेटा 1 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा लीनियर इक्वेशन है बेटा। आगे देखते हैं बेटा पांचवा पॉइंट अपना, वो 6 पॉइंट बेटा, 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट बेटा आइए हम देखते हैं क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बेटा देखते हैं 1 वेरिएबल बेटा। तो 1 वेरिएबल मीन्स दैट कि हमारा जो इक्वेशन होगा बेटा ना उसमें एक ही प्रकार के वेरिएबल होने चाहिए। इन इक्वेशन बेटा एन इक्वेशन हैविंग one type of variable are called one variable। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं 1 वेरिएबल एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 4x + 7 = 9। तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास वेरिएबल क्या है 1 है, हमारे पास वेरिएबल 1 है और वेरिएबल इसलिए हम इसे कह सकते हैं 4x + 7 = 9 इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा, आइए हम सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखते हैं बेटा ये अपना क्या है 9p + 9 = 11p - 7। बेटा ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इक्वेशन है। लेकिन यहाँ देखिए बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर क्या बेटा सेम p वेरिएबल है, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है, इसलिए बेटा हम कह सकते हैं सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या होगा बेटा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों हुआ 1 वेरिएबल बेटा, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का वेरिएबल है। आइए बेटा थर्ड एग्जांपल और एक हम लेके समझते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, हमारा क्या कहता है जैसे कि 8m + 4 = 11m - 8। ठीक है बेटे, यहाँ पर भी देखिए बेटा इसको हम क्या देखें, हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या है बेटा m, सेम टाइप वेरिएबल है बोथ साइड और इनका जो एक्सपोनेंट है बेटा वो भी 1 है, इसलिए सो कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। ठीक है बेटे, आइए बेटा 7th पॉइंट में हम कुछ एग्जांपल लेकर के इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, रूल ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल जैसे बेटा हमने लिया 4x
प्लस 5 इक्वल टू 7। ठीक है बेटे, तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम सोल्व करते हैं बेटा। तो इसमें थोड़ा सा बेटा हमें साइन के बारे में देखना होगा। थोड़ा सा साइन का रूल होता है, जो साइन मतलब बेटा चिन्ह होता है, इसका रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटे, यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन है बेटा, तो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो बेटा माइनस में चेंज होगा। इफ लेफ्ट हैंड साइड बेटा माइनस है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा यदि लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई है तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड चेंज होगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा। यदि बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ा हमारा साइन का जो लेफ्ट टू राइट चेंजिंग है, इसको बेटा कीप इट माइंड, अपने ध्यान में अच्छी तरह से रखना है। ठीक है बेटे, आइए अब देखते हैं। और बेटा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनमें सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड हम सारे वेरिएबल्स को रखते हैं और राइट हैंड साइड क्या करते हैं बेटा, हम सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को, कांस्टेंट को रखते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, इसमें एक वेरिएबल है 4x, इसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं इज इक्वल टू 7 अपने इस पॉइंट अपने प्लेस पर स्थित रहेगा बेटा। 5 बेटा चेंज होगा, 5 लेफ्ट टू राइट जाएगा बेटा, तो ये प्लस है बेटा माइनस हो जाएगा 5। तो 4x इज इक्वल टू 7 से बेटा -5 होगा तो क्या बचेगा 2 आ गया बेटा। अब आगे बेटा देखते हैं 4 और x के क्या रिलेशन है, 4 इंटू एक्स जो मल्टीप्लाई रिलेशन है इक्वल टू 2। ये 4 बेटा जो जाएगा ना नेक्स्ट साइड जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 2/4 होगा बेटा। तो आगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, क्या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? यस बेटा, सेम नंबर से बोथ आर डिविजिबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 1/2। बेटा अपनी जो x की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 आ गई। ठीक है बेटे, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, लेके 2 देखते हैं बेटा। एग्जांपल 2 क्या कहता है कि p - 11 इज इक्वल टू आपका बेटा 8। ठीक है बेटे, सेम प्रोसेस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बेटा, एक वेरिएबल है, इसे लेफ्ट साइड रखेंगे, न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट साइड ले जाएंगे बेटा। 8 एट इट इज अपने प्लेस पर रहेगा, -11 राइट लेफ्ट टू राइट जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो p इक्वल टू 11 + 8 इक्वल टू 19 बेटा। यहाँ पर हमारी p की क्या वैल्यू आ गई बेटा, हमारी वैल्यू आ गई p की 19 आ गई। ठीक है बेटा, आइए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, आइए देखते हैं। 4x + 11 इक्वल टू 2x प्लस बेटा 23। ठीक है बेटे, ये आ गया। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें बेटा कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, राइट हैंड साइड है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी कांस्टेंट टर्म है, वो वेरिएबल टर्म है, और यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म है। मैंने आपको बताया बेटा जब हम सोल्व करते हैं तो वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम 4x इस लेफ्ट राइट हैंड से इसे लेफ्ट हैंड लाएंगे बेटा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा 2x बेटा। 23 एट इट इज अपने प्लेस पर रहेगा। ये +11 बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम राइट हैंड साइड करेंगे तो -11 हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटे, आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये बेटा लाइक टर्म है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स। बेटा लाइक टर्म ही जो है ना मल्टीप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड होते हैं और डिवाइड होते हैं। ठीक है बेटा, अनलाइक टर्म्स नहीं होते हैं। तो देखिए हमारा लाइक टर्म है ये 4x 2x, 4 में से 2 निकल जाएगा बेटा, 2x बचेगा। यहाँ पर बेटा 23 में से -11 होगा तो कितना बचेगा बेटे, 11 आएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पर 12 आएगा, कितना आएगा बेटे, 12 आएगा। ठीक है, तुम्हारा 12 आएगा। अब देखिए बेटा 2 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कट जाएगा बेटा। तो x इक्वल टू 6, हमारी जो बेटा x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है बेटे, ये हमारी वैल्यू 6 आ गई। तो आइए बेटा थोड़ा सा मैं आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में समझा दूं। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है, तो लाइक टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक मीन्स लाइक टर्म बेटा जिसके सेम वेरिएबल होते हैं, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। क्या होना चाहिए, सेम पावर होना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल में देख लें 4x² y 7x² y बेटा
9x² तो बेटा क्या है, ये लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें देखिए x² क्या है, हमारा वेरिएबल सेम है, तो बेटा इसे हम कहते हैं लाइक टर्म। ठीक है, जिसका वेरिएबल सेम नहीं होता उसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा आप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स, सभी को राम राम।